अगर महिलाओं का सम्मान किया जाता तो ये बार बार कभी मनोहर लाल खट्टर, कभी ये मुख्यमंत्री, कभी मोहन भागवत ये लगातार इस तरीके से स्टेटमेंट्स नहीं देते। ये चाहते ही नहीं कि आज़ाद भारत में महिलाएं आज़ादी की तरह रह सकें, लेकिन हम आज़ादी की तरह रहेंगे। फ्रीडम इज़ आवर राइट और हम उसके लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं मांगते। तभी मैंने कहा कि शर्म भी आती है कि रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठ के, संवैधानिक पदों पे बैठ के जब आप ऐसी बात करते हैं तो समाज में जो गलत मानसिकता के लोग हैं उनको बढ़ावा मिलता है। वो सोचते हैं कि हमें लाइसेंस मिल गया, जब मुख्यमंत्री ऐसा कह सकता है महिला को तो हम तो कुछ भी कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 महीने की बच्ची से लेके 90 साल की औरत तक का रेप हो जाता है इस देश के अंदर, तो क्या वो कपड़े फटी हुई जीन्स पहनती इसलिए हो जाता है? क्योंकि मोदी जी का जो माइंडसेट है, जो सोच है, वो एक घटिया मानसिकता रखते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जिस फैक्ट्री के ये प्रोडक्ट है, जो आरएसएस इनकी फैक्ट्री है, इसके सारे प्रोडक्ट ऐसे ही हैं डिफेक्टिव, और ऐसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को आप खंडन करने का समय आ गया है और इनको बदलने का समय आ गया है। यही तो सत्ता का दुर्भाग्य है और यही तो आयरनी है कि जब उनकी 2 फुट की बालकनी टूट जाती है, भाजपा के सारे प्रवक्ता आ जाते हैं टीवी पर कि हमारी बेटी है, देश की बेटी है, इसके साथ गलत हुआ। लेकिन जब इन बेटियों के ऊपर टिप्पणी होती है और अभद्र तरीके से होती है और एक संकीर्ण मानसिकता दर्शाई जाती है, तब भाजपा की कोई नेता नहीं बोलती। स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर है, वो चुप रहती हैं। इनके बाकी सारी महिला मंत्री चुप रहती हैं, निर्मला सीतारमण चुप रहती हैं। लेकिन जैसे राहुल गांधी को अटैक करना होता है, ये लोग अपनी सारी फोर्स को बाहर निकाल देते हैं और सबसे पहले स्मृति ईरानी को लाकर बिठा देते हैं प्रेस वार्ता में। तो ये जो दोहरी राजनीति है, कम से कम महिलाओं को तो डबल स्टैंडर्ड्स की तरह मत देखो। देश के बाकी मुद्दों को आप कैसे देख रहे हैं मैं समझ सकती हूँ, लेकिन महिलाएं तो सब महिलाओं की समस्या एक है, उसमें तो एकजुट होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से वर्णन किया अपने पूरे वाक्य का कि मैंने पहले महिला को नीचे देखा, फिर थोड़ा ऊपर देखा, वो स्टॉकिंग की कैटेगरी में आता है। तो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। और दूसरी बात, रिप्ड जीन्स की नहीं, रिप्ड कपड़ों की नहीं, रिप्ड सोच को बदलने की ज़रूरत है। आज यहाँ जितनी महिलाएं हैं सब इसलिए रिप्ड जीन्स पहनकर आई हैं क्योंकि इनसे इसका कैरेक्टर जज करने वालों को रोकना आज ज़रूरी है। और हमारे संस्कार ये लोग इसे तय नहीं कर सकते कपड़ों से। और हम अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, हमारे जो संस्कार हैं, इन भाजपा वालों के संस्कारों से कई गुना ज़्यादा और बेहतर हैं। क्योंकि जो ये लोग अपना बार बार ऐसे सीरियल ऑफेंडर्स की तरह स्टेटमेंट देते हैं, ये इस बात को दर्शाता है कि ये जिस फैक्ट्री से आते हैं वो फैक्ट्री ही ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। कई बार हमारी पार्टी के भी कोई नेता होते हैं वो अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उनके खिलाफ बोलते हैं, उस टिप्पणी का खंडन करते हैं। मगर क्या भाजपा के नेता में, किसी भी नेता में दम है कि वो इस टिप्पणी का खंडन कर सके, ये कह सके कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने गलत किया और उनका इस्तीफे की मांग करे? भाजपा में ये दम नहीं है। और पूरी कांग्रेस पार्टी और देश की एक एक बेटी इस अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाती रहेगी। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला विंग की अध्यक्ष अमृता धवन जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन यहाँ पर दिल्ली की बेटियां कर रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगी, देश की बेटी चुप नहीं बैठेगी। बराबर अधिकार इनका सिर्फ एक आंखों में धूल झोंकने बराबर जैसा एक जुमला रहता है। जैसे इनके बाकी जुमले, जैसे 15 लाख सबके खाते में आ गए, जैसे लोगों को नौकरी मिल गई, वैसे ही महिलाओं का सम्मान भी ये करते हैं। तो हमें इनकी सोच का प्रदर्शन जो है इन्होंने खुद किया है, उसका सर्टिफिकेट हमें किसी को देने की जरूरत नहीं है। देखिए, उन्होंने तो ये भी कहा था कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार हमारी सरकार। लेकिन क्या महिलाओं पे अत्याचार बंद हो गया? महिलाओं पे कोई अत्याचार बंद नहीं हुआ है, बल्कि ये अत्याचार सोच का, एक तो फिजिकल असॉल्ट होता है और एक इमोशनल असॉल्ट होता है। इस तरीके की सोच जो है ये मानसिक रूप से असॉल्ट करती है और महिलाओं को डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती है कि महिलाएं घर बैठ जाए डर के मारे। लेकिन हम डरने नहीं वाले। बाबा रामदेव जब इतना बड़ा अपना वो ऊपर कर लेते हैं, धोती ऊपर कर लेते हैं, तो उनके जब आधे नग्न रहते हैं और उनके नीज तक जब कपड़ा नहीं होता है तब कोई बात नहीं। जब आरएसएस वाले अपनी शाखा में निक्करधारियों से ज्यादा अच्छी सोच है हमारी और हमें उनको जबरदस्ती देखना पड़ता है, वो क्यों नहीं पैंट पहनते? हम महिलाओं के पीछे पड़े रहते हैं कि रिप है, फटी हुई है। तुम्हारी फटी हुई सोच से ज्यादा अच्छी हमारी फटी हुई जीन्स है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक मानसिकता रही है कि महिलाओं को हमेशा अपने से नीचा समझो और दबा के रखो, कुचल के रखो और महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करके रखो। हमारी पार्टी इस चीज़ का पुरजोर विरोध करती है। जैसा आपने भी कहा, जब उनके प्रधानमंत्री लोगों को कपड़े से पहचान लेते हैं तो उनके मंत्री, मुख्यमंत्री महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करते रहे, महिलाओं पर टिप्पणी करते रहे, कौन उनको रोकने वाला है?